तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अनिल और भक्ति बुक टीवी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों बहुत दिनों के बाद अब मैं बात करूंगा आज की इस वीडियो में भगवान श्री कृष्ण के बारे में, उनके चरित्र और उनके जीवन के बारे में और खास तौर पर उनके चमत्कारों के बारे में। इसलिए दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पर क्लिक करें। धर्म से जुड़ी हुई तमाम जानकारी, सनातन धर्म, भगवान, सब कुछ जानने के लिए इस चैनल पर एक्टिव रहिए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण का चरित्र और उनका जीवन चमत्कारों, दर्शन, राजनीति, प्रेम और अध्यात्म का एक ऐसा महासागर है जिसका अंत या पाना असंभव है। सनातन धर्म में श्री कृष्ण को षोडश कला पूर्ण यानी कि 16 कलाओं से पूर्ण भगवान विष्णु का पूर्ण अवतार माना जाता है। उनके जीवन का प्रत्येक क्षण जन्म से लेकर गोलोक गमन तक अलौकिक और विस्मयकारी घटनाओं से भरा हुआ है। यदि हम उनके चमत्कारों की गणना करने बैठें तो ग्रंथ के ग्रंथ कम पड़ जाएंगे। यहाँ भगवान श्री कृष्ण के जीवन के उन सबसे प्रमुख, भव्य और दिव्य चमत्कारों का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत है जिन्होंने न केवल द्वापर युग के लोगों को चकित कर दिया बल्कि आज हजारों सालों के बाद भी मानव जाति को विस्मित और प्रेरित कर रहे हैं। आइए बात कर लेते हैं सबसे पहला चमत्कार, जन्म के समय के अलौकिक चमत्कार के बारे में। सबसे पहले हम लोग दोस्तों बात करते हैं। श्री कृष्ण भगवान का जन्म ही इस सृष्टि का सबसे बड़ा चमत्कार था। कंस के अत्याचारों से जब पृथ्वी त्राही त्राही कर उठी तब भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में अर्धरात्रि के समय कारागार में प्रभु ने अवतार लिया। उसके बाद चतुर्भुज रूप के दर्शन, देवकी और वसुदेव के सम्मुख जब श्री कृष्ण प्रकट हुए तो वो कोई साधारण नवजात शिशु नहीं थे। वो शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए अपने दिव्य चतुर्भुज नारायण रूप में प्रकट हुए। उनके मस्तक पर मुकुट और गले में कौस्तुभ मणि चमक रही थी। प्रभु ने अपने माता पिता को उनके पूर्व जन्मों का स्मरण कराया और फिर एक साधारण शिशु का रूप ले लिया। उसके बाद कारागार के बंधन टूटना। कंस ने वासुदेव और देवकी को लोहे की भारी बेड़ियों से जकड़ रखा था और कारागार के कमरों पर कड़े पहरे थे। जैसे ही वासुदेव जी ने बालक कृष्ण को टोकरी में रखकर गोकुल ले जाने का विचार किया, वैसे ही सारे पहरेदार गहरी निद्रा में सो गए। कारागार के विशाल लोहे के दरवाजे अपने आप खुल गए और वासुदेव जी की बेड़ियां अपने आप ही पिघलकर गिर गई हैं। यमुना जी का उफान और चरण स्पर्श। उस रात मूसलाधार वर्षा हो रही थी जब वासुदेव जी उफनती हुई यमुना नदी में उतरे तो जल का स्तर बढ़ने लगा। जल वासुदेव जी के गले तक आ गया, लेकिन जैसे ही टोकरी में लेटे बालक श्री कृष्ण ने अपना दाहिना पैर टोकरी से बाहर निकाला और यमुना जी के जल को छुआ, यमुना का वेग शांत हो गया और उनका जल नीचे उतर गया। शेषनाग ने स्वयं आकर भगवान के ऊपर अपने फनों का छाता तान दिया ताकि वो भीग न पाए। उसके बाद बाल्यकाल के चमत्कार, पूतना से बकुसा तक। दोस्तों आपको मैं सबसे पहले बता दूं कि गोकुल और वृंदावन में श्री कृष्ण का बचपन लीलाओं और चमत्कारों से भरा था। कंस ने उन्हें मारने के लिए एक से बढ़कर एक भयंकर राक्षसों को भेजा, लेकिन बालक कृष्ण ने खेल ही खेल में उनका नाश कर दिया। उसके बाद कंस की भेजी हुई भयंकर राक्षसी पूतना भेष बदलकर गोकुल आई। उसने अपने स्तनों पर कालाकूट नामक भयंकर विष लगा रखा था ताकि वो कृष्ण को स्तनपान कराकर मार सके। जैसे ही पूतना ने बालक श्री कृष्ण को दूध पिलाना शुरू किया, प्रभु ने दूध के साथ साथ अपने प्राणों को भी खींचना शुरू कर दिया। पूतना अपने असली विशाल राक्षसी रूप में आ गई और तड़प कर गिर पड़ी। भगवान ने न केवल उसका वध किया बल्कि उसे माता की गति, मोक्ष भी प्रदान करी। शकटासुर वध। दोस्तों इसके बाद जब श्री कृष्ण केवल कुछ ही महीनों के थे तब कंस के एक असुर ने गाड़ी का रूप धरकर उन पर गिरना चाहा। बालक श्री कृष्ण ने सोते सोते ही अपना नन्हा सा पैर हवा में उछाला और वो पैर जैसे ही छकड़े से छुआ वो विशाल गाड़ी तिनके की तरह बिखर गई और असुर का अंत हो गया। उसके बाद तृणावर्त वध। कंस का दूसरा दूत तृणावर्त चक्रावत हाथी का रूप धारण कर आया। वो बालक श्री कृष्ण को उड़ाकर आकाश में ले गया। आकाश में पहुंचते ही कृष्ण ने अपना वजन इतना बढ़ा लिया कि वो पूरे ब्रह्मांड के भार के बराबर हो गया। तृणावर्त उस भार को सह नहीं पाया और दम घुटने के कारण आकाश से गिरकर मर गया। इसके अलावा बहुत ही सारे चमत्कार हैं दोस्तों, ऐसा नहीं कि एक ही चमत्कार है, बहुत सारे। एक बार बलदाऊ और अन्य ग्वाल वालों ने माता यशोदा से शिकायत की कि कान्हा ने मिट्टी खाई है। माता यशोदा हाथ में छड़ी लेकर आई और डांटते हुए कहा, कान्हा
अपना मुख खोल। जब बालक कृष्ण ने अपना छोटा सा मुख खोला तो माता यशोदा के होश उड़ गए। उन्हें कृष्ण के मुख के भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाई दिया। सारे ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा, पर्वत, नदियां, समुद्र, दिशाएं और यहाँ तक कि स्वयं गोकुल और यशोदा भी उस मुख के भीतर दिखाई दी। माता यशोदा भयभीत हो गई और प्रभु की माया को समझकर उन्हें नमन करने लगी। तब श्री कृष्ण ने अपनी वैष्णवी माया से पुनः माता को अज्ञान की सिचुएशन में ला दिया ताकि वो उन्हें अपना पुत्र ही समझें। ये भी एक बहुत ही बड़ा चमत्कार था दोस्तों। ऐसे चमत्कार हम कहाँ देखते हैं, सिर्फ सुने ही है हमने लाइव तो देखा नहीं, लेकिन फिर भी जो चमत्कार है वो अपने में बहुत ही बड़े हैं। उखल बंधन और यमलार्जुन का उद्धार। माता यशोदा ने एक बार उद्यमी कान्हा को एक भारी उखल यानी कि ओखली से बांध दिया। कृष्ण उस ओखली को घसीटते हुए आंगन में लगे दो विशाल अर्जुन के वृक्षों के बीच ले गए। वो उखल वृक्षों के बीच फंस गया। अब कृष्ण ने थोड़ा सा बल लगाया और वो दोनों विशाल वृक्ष जड़ से उखड़कर गिर पड़े। उन पेड़ों से दो दिव्य पुरुष प्रकट हुए जो कुबेर के पुत्र नल, कुबर और मणिग्रीव थे। वे देवर्षि नारद के श्राप के कारण वृक्ष बन गए थे। भगवान ने उनका उद्धार किया और वो वापस देवलोक चले गए। उसके बाद वृंदावन की अलौकिक लीलाएं। जैसे जैसे श्री कृष्ण बड़े हुए उनके चमत्कार और अधिक व्यापक होते गए। उन्होंने न केवल असुरों का संहार किया बल्कि प्रकृति और देवताओं के अहंकार को भी चुनौती दी। यमुना नदी के कालीधर नामक कुंड में कालिया नाम का अत्यंत विषैला नाग रहता था। उसके विष की गर्मी से यमुना का जल उबलने लगा था और उसके ऊपर से उड़ने वाले पक्षी भी जलकर गिर जाते थे। गोकुल की गायें और ग्वाला बाल उस जल को पीकर मरने लगे थे। एक दिन गेंद खेलने के बहाने श्री कृष्ण यमुना जी में कूद गए। नदी के भीतर कालिया नाग ने उन्हें अपने विशाल फनों में जकड़ लिया। गोकुलवासी डर के मारे रोने लगी। तभी श्री कृष्ण ने अपना शरीर बढ़ाना शुरू किया और कालिया के बंधन से मुक्त होकर उसके विशाल फनों पर चढ़ गए। प्रभु ने कालिया के 100 फनों पर नृत्य करना शुरू कर दिया। भगवान के चरणों के प्रहार से कालिया लहूलुहान हो गया और उसका अहंकार टूट गया। उसकी पत्नियों की प्रार्थना पर कृष्ण ने उसे यमुना छोड़कर समुद्र में जाने की आज्ञा दी और यमुना के जल को शुद्ध कर दिया। इसके अलावा गोवर्धन धारण, प्रकृति की रक्षा और इंद्र का मान मर्दन। दोस्तों, ये श्री कृष्ण के भगवान के जीवन का सबसे विहंगम और प्रसिद्ध चमत्कार है। ब्रजवासी हर साल देवराज इंद्र की पूजा करते थे ताकि वर्षा अच्छी हो। श्री कृष्ण भगवान ने तर्क दिया कि हमारी आजीविका का साधन गोवर्धन पर्वत और गाय हैं, इसलिए हमें इंद्र की बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। ब्रजवासियों ने ऐसा ही किया। इससे क्रोधित होकर देवराज इंद्र ने अपने संवर्तक मेघों को आज्ञा दी कि वो संपूर्ण ब्रजमंडल को नष्ट कर दें। ब्रज में प्रलयंकारी वर्षा होने लगी, बिजली गिरने लगी और चारों ओर जल भराव हो गया। ब्रजवासी रक्षा के लिए कृष्ण के पास दौड़े। तब 7 साल के श्री कृष्ण ने खेल ही खेल में गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया। उन्होंने पूरे ब्रजमंडल, गायों और मनुष्य को उस पर्वत के नीचे शरण दी और उसके बाद 7 दिनों और 7 रातों तक लगातार मूसलाधार वर्षा होती रही। लेकिन श्री कृष्ण बिना हिले डुले उस विशाल पर्वत को एक उंगली पर उठाए खड़े रहे। अंततः इंद्र का अहंकार चूर चूर हो गया। वर्षा थमी और इंद्र ने आकर भगवान से क्षमा मांगी। दोस्तों, क्या ही बातें मैंने आपको बता दी हैं। मैं आपको बताऊं कि अगर मैं जितना आगे बताऊं कम है, लेकिन फिलहाल द्वार का निर्माण और गृहस्थ जीवन के चमत्कार में बताऊं तो बहुत सारी बातें हैं जो श्री कृष्ण भगवान के बारे में सबसे ज़्यादा हैं। तो फिलहाल इतना ही मैंने आपको बताया। इतना ही अगर आप समझें, मुझे लगता है कि आप बहुत सारी चीज़ें जो है समझ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है बताना। इसलिए दोस्तों, मुझे काफ़ी अच्छा लगा है आप लोगों को ये बता करके। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलता है अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।